हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे नहीं है तो डालो, क्योंकि उससे दांतों की सुंदरता बढ़ेगी। दांतों की सुंदरता बढ़ेगी तो चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, और अगर चेहरे की सुंदरता बढ़ गई उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्यूटी विद ब्रेन, यानी कि दिमाग की सुंदरता बढ़ानी है। और दिमाग की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम करेंगे थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे। और नॉलेज क्या है? नाउन नंबर्स की। अब आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड कितनी बोरिंग है, कितनी बोरिंग है। ये थर्ड पार्ट है, लेकिन आपको खुशी होगी सुनकर कि ये थर्ड पार्ट है और ये आखिरी है। अब आप इसके बाद बोर बिल्कुल नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एंड द लास्ट वीडियो ऑफ नाउन नंबर्स विद सम रूल्स नाउन नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चलिए, लास्ट वीडियो में तो हमने पढ़े थे 9 रूल, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 क्या है? लास्ट हमने जो देखा था, हमें एस लगाना पड़ता है, लास्ट वीडियो में कहीं ई एस लगाना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? लेटर्स, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब में हमको जब हमारे शॉर्ट फॉर्म में दिए रहते हैं तो हमें इनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस को जोड़ना पड़ता है। देखो, अब क्या कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, और ये हमारे कुछ लेटर्स हैं, जैसे BA है, MA है, MP है, MLA है। ये सारे नंबर्स ऐसे, ये सारे क्या हैं? शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जिनको हमको प्लूरल बनाने के लिए हमको इसमें एस को जोड़ना है। अब देखो, BA BAs, में अपोस्ट्रोफी लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये प्लूरल बन गया। MA MAs, MP MPs, MLA MLAs। अब नंबर्स की बारी आ गई, ठीक है। मैंने आपसे बोला था नंबर्स। अब नंबर्स में आपको कोई भी नंबर हो तो उसमें आपको जब प्लूरल बनाना है तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगा के एस को जोड़ देंगे। 4 4 7 7 P। अब ये लेटर्स की बारी आ गई। लेटर्स क्या है? अब लेटर्स में हमें आपको प्लूरल बनाने के लिए फिर से एस जोड़ देंगे। P अपोस्ट्रोफी एस। M में अपोस्ट्रोफी लगा दिया, एस लगा दिया। ई में ऐसे ही हम ई में भी करेंगे। तो आप देखो, इसी तरह से हमारा जो रूल नंबर 10 है वो ऐसे ही चलेगा। जब लेटर्स की बारी आएगी, जब नंबर्स की बारी आएगी, और जब शॉर्ट फॉर्म की बारी आएगी, तो हमें उसमें अपोस्ट्रोफी लगा के एस को जोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट वाला रूल। सो चिल्ड्रन, अब तक किए थे हमने रूल 10, और अब हम करेंगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या है? नाउन दैट आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब नाउन वो नाउन है जो हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। अब सिंगुलर फॉर्म में क्या है? देखो, जैसे फर्नीचर। अब फर्नीचर का क्या है? सारा फर्नीचर कोई भी एक घर का फर्नीचर है तो आप उसे कहोगे फर्नीचर। ये नहीं कहोगे कि एक कुर्सी रखी है, एक चेयर रखी है, टेबल रखी है, आप कहोगे फर्नीचर, उसे कहोगे फर्नीचर्स। नहीं, ऐसा नहीं कहना। तो फर्नीचर तो टोटल फर्नीचर ही होता है ना। उसे हम प्लूरल में नहीं गिनते। मतलब ये जो सारे हैं ना, ये एस वेस कुछ भी, एस ई एस कुछ भी नहीं लगाना हमें, बस ऐसे यूज़ करना है। फ्रूट, आप देखिए फ्रूट, कुछ लोग गलती से बोलते हैं फ्रूट्स बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब आप एक एप्पल है तो एक एप्पल को क्या होगा? फ्रूट। और जब 3-4 रखे होंगे तो फ्रूट्स बोलोगे? नहीं, तो फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर। अब देखो, मेरा ये एक हेयर है, अब मैं इसे कहूँगी हेयर, और जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो मैं कहूँगी हेयर्स। नहीं, अरे हेयर्स तो हेयर्स है। आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। आप कैसे बोलते हो अपने घर में अपनी मम्मी को? मम्मी आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। तो ऐसा थोड़ी होता है हेयर्स, ऐसे कभी बोलते हो क्या? नहीं। तो इसलिए ये सिंगुलर जो है ये सिर्फ ऐसे ही यूज़ होते हैं इनका। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। किसी ने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी तो क्या है वो? इन्फॉर्मेशन। 2 दी या 4 दी, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन ही है ना। कोई भी हो, 1 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी जितनी भी उसने बातें आपको बताई, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हो वो इन्फॉर्मेशन ही कहलाएगा। उसके बाद है, अब देखो, जैसे हम इनिंग्स, उसने कितनी पारी खेली, उसने कितनी बॉल डाली, है ना। अब इनिंग्स तो इनिंग्स है, मतलब हम उसके लिए नहीं कि एक खेला, एक बॉल डाली, 2 बॉल डाली तो हम इनिंग या कुछ ऐसा कहेंगे, इनिंग्स रहेगा। फिर मैथमेटिक्स, यू नो वेरी वेल, मैथमेटिक्स हमेशा मैथमेटिक्स है। मैथ क्या कहेंगे? इसका एग्जाम्पल भी, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट, है ना आपके लिए भी। तो उसी तरीके से नेक्स्ट है न्यूज़। अब न्यूज़ तो हमेशा न्यूज़ ही है ना। वो कभी ऐसा तो नहीं कहोगे न्यू एक है तो न्यू और न्यूज़ उसमें बहुत सारी है तो ऐसे लगा दिया, नहीं, न्यूज़ ही है, ठीक है। उसके बाद फिर है फिजिक्स, उसके बाद है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम अगेन, ठीक है। पॉलिटिक्स, राजनीति एक बहुत गंदा खेल है। बहुत चालाक और चतुर लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिक्स में आते हैं, राजनीतिज्ञ लोग। उसके बाद हो गया सीनरी।
सीनरी, जो सीनरी है वो एक भी होती है। उसके बाद मशीनरी, आप देख रहे हो मशीनरी, मशीनरी कोई सी भी मशीनरी होगी तो वो भी किस में आएगी, सब हम सिंगुलर फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं, मतलब ये इनके लिए हम कोई प्लूरल या कुछ और नहीं लगाते। ठीक है, तो अब हम करेंगे रूल नंबर नेक्स्ट और हम सीखेंगे और हम क्या क्या बना सकते हैं, कैसे हम प्लूरल बना सकते हैं। सो चिल्ड्रन, यू नो वेरी वेल 11 के बाद रूल नंबर 12, और 12 में क्या है, हमने अभी 11th रूल में हमने पढ़ा था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ सिंगुलर वे में ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब प्लूरल फॉर्म में रूल वो क्या हैं हम देखते हैं। जैसे कैटल है ना, तो कैटल क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा। ठीक है, जेंट्री, यू नो वेरी वेल जेंट्री, कैसी जेंट्री आती है वहाँ पे, अच्छी आती है बुरी आती है, तो जेंट्री। उसके बाद पीपल, पीपल, पीपल हमेशा बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होगा, पीपल मतलब लोग खूब सारे होंगे तभी पीपल है। उसके बाद शूज़, ऐसा तो नहीं कहोगे मेरा शू दे दो, है ना, तो शूज़ ही बोले जाते हैं, तो वो प्लूरल में। और हम 11th में क्या कर रहे थे, सिंगुलर जो थे नाउन हम उनके बारे में बात कर रहे थे, अभी क्या है प्लूरल। ठीक है, उसके बाद भूलेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स, ओके, फिर है थैंक्स। ठीक है, हम जब बोलते हैं थैंक्स किसी को तो थैंक्स ही बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, आपने सब्जियां खरीदी, आपने एक सब्जी खरीदी तो वेजिटेबल तो नहीं खाओगे ना, तो उसे वेजिटेबल्स, हमने वेजिटेबल्स खरीदी। ठीक है, ट्राउजर्स, ओके, ट्राउजर्स दोनों पार्ट्स, ट्राउजर उसके, टोंग्स, टोंग्स माने चिमटा जो किचन में आप यूज़ करते हो, जो आपकी मम्मी यूज़ करती हैं। फिर है सीजर्स, इसको हम सीजर्स कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में, मतलब हम इसमें वर्ब जो यूज़ करते हैं ना, वर्ब जब हम यूज़ करते हैं उसमें इज़, एम, आर की, तो हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब उसमें हम आर का यूज़ करेंगे। जैसे हर शूज़ आर ब्लैक, ठीक है, वेयर आर द सीजर्स, तो हम ये यूज़ करते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि हमें प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना है, हम यहाँ पे इज़ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। जब भी हम इनमें से किसी में भी जब सेंटेंस मेकिंग रहेगी तो सेंटेंस मेकिंग के लिए हम इसमें आर का यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब जो होगी वो प्लूरल फॉर्म में ही होगी। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। अब करेंगे रूल नंबर नेक्स्ट, देखें वो क्या है। नाउ चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताती हूँ रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या है, मैंने आपको बताया था कुछ नाउन सिंगुलर में यूज़ होती हैं, कुछ नाउन प्लूरल में यूज़ होती हैं, लेकिन ये नाउन्स कैसी हैं, ये नाउन ऐसी हैं जो इन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। वो देखो क्या क्या है हमारे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ करेंगे। कैनन मतलब तोप, ओके, डियर, एक डियर के लिए भी हम डियर ही बोलते हैं, खूब सारे हों तब भी हम डियर बोलते हैं, डियर्स नहीं बोलते। ओके, डजन, डजन, ओके, बाद फिश, एक ही फिश है तो भी हम फिश बोलेंगे, बहुत सारी फिश हैं तो भी हम फिश बोलेंगे। उसके बाद हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और हम प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये है सिंगुलर फॉर्म। उसके बाद प्लूरल है द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आपने इसमें देखा कैसे हमने वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल, शीप को दोनों तरीके से यूज़ किया है। तो इस तरह से हम ये वाली जो वर्ब्स होती हैं इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे रूल, और थोड़ा सा टिपिकल है बट आप समझिएगा, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो चिल्ड्रन, नाउ आई टेल यू द रूल नंबर 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे है, अब देखो इसमें आपने ध्यान दिया होगा या हो सकता है नहीं दिया हो, तो जब आप देखोगे तो ये बड़ा ही डिफरेंट सा रूल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, देखो सम नाउन्स आर देयर इन विच सिंगुलर एंड प्लूरल्स हैव डिफरेंट मीनिंग। अगर सिंगुलर है उसका अलग मीनिंग है और प्लूरल हमने बना दिया तो उसका बिल्कुल ही अलग मीनिंग हो जाता है। अब वो अलग क्या हो जाता है, नाउ वी सी सम एग्जांपल्स। देखो एडवाइस, एडवाइस, ADVCE, एडवाइस, ठीक है, यानी कि सलाह। और जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे हमने इसमें S जोड़ देंगे, एडवाइसेस, तो वो हो जाता है नोटिस। और नोटिस कौन सा होता है आपको पता है, नोटिस वो होता है जैसे कि आपको इतने दिन का टाइम दे दिया है और टाइम दे दिया है तो कि आपको इतने दिन के बाद यहाँ से हटना ही पड़ेगा,
हमने आपको नोटिस दे दिया है। जैसे मैम भी आपको नोटिस दे देती हैं क्लास में कि भाई मैंने आज की लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है और आपको ये काम पूरा करके देना ही है। तो ये क्या है, नोटिस एडवाइसेस। ठीक है, तो एयर जैसे हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अपने वातावरण की बात करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट। उसके बाद जब हम उसमें एस लगा देते हैं, प्लूरल लगा देते हैं, तो वो कहलाता है नखरे। शी इज़ गिविंग एयर्स, वो नखरे दिखा रही है, दिखावटीपन। ठीक है, तो ये कहलाता है एयर्स। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अलग अलग मीनिंग है। अब इनको आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुड। गुड माने अच्छी बात, अच्छी सलाह, या हम किसी के कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, या उसने कोई एक अच्छा काम किया, तो मतलब किसी की भलाई के लिए काम किया। लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाते समय हम इसमें एस जोड़ देंगे, गुड्स। तो गुड्स का मतलब है ये सामान हो गया। क्या हो गया, सामान। नेक्स्ट देखेंगे रेस्पेक्ट। अब देखिए रेस्पेक्ट करना मतलब किसी का आदर करना, किसी को रेस्पेक्ट देना। लेकिन जब हम यहाँ पर रेस्पेक्ट कर देंगे, मतलब हम रेस्पेक्ट में एस को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, नमस्कार। हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं, रेस्पेक्ट्स दे रहे हैं। उसके बाद है आयन। आयन लोहा। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, आयन मीन्स लोहा होता है। लेकिन जब हमने इसमें एस डाल दिया तो हम बेड़ियाँ, जैसे हमने किसी के पैर में बेड़ियाँ डाल दी, आपने देखा होगा पिक्चर्स में, आपने देखा होगा जब जेल में किसी को बहुत सारी बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं, या आपने सीरियल्स में देखा होगा, तो वो आयंस मतलब उसमें उसके पैरों में, उसके शरीर पे बहुत सारी बेड़ियाँ डाल दी गई। ठीक है, ये आयंस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सबका मीनिंग अलग अलग हो रहा है। जब हम ये सिंगुलर था तो एक अलग मीनिंग था, और जब प्लूरल था तो अलग मीनिंग था। नेक्स्ट देखेंगे फोर्स। अब आप देखेंगे फोर्स। फोर्स माने बल, ताकत। आप कहते हैं मैंने पूरे फोर्स से मारा, मैंने पूरे उसको जान से मारा, तो ऐसे फोर्स मतलब ताकत। लेकिन जब हमने इसको प्लूरल बना दिया और हमने इसमें फोर्सेस, FORCES लगा दिया, फोर्सेस, सेना, तो वो कहते हैं कि से बॉर्डर पर बहुत सारे लोग आ गए, तो हमने अपनी फोर्सेस वहाँ पर लगा दी हैं। हमारी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो मतलब हमारी सेना है वो वहाँ पे खड़ी हुई है। तो ऐसे ही ये रूल नंबर 14 है, तो हमने यहाँ तक किया है। तो चिल्ड्रन बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। और ये थी हमारी लास्ट वीडियो ऑफ नाउन नंबर्स। तो जाहिर से आप बोर तो नहीं हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने ये जो रूल्स थे वो डिफरेंट रूल्स थे, और जो और रूल्स थे वो तो आपने पहले वाली जो वीडियो में पढ़े होंगे, लेकिन ये जो रूल हैं ये आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और न्यू व्यूअर्स जितने भी हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक, शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।